RDR2 एक ऐसा गेम जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्केच आर्टिस्ट होता है और वो ऐसी स्केच बनाता है। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। अरे मजाक कर रहा था यार। RDR2 एक ऐसा गेम जो कि वर्ल्ड का सबसे रियलिस्टिक गेम माना जाता है, लेकिन 2026 में आने वाला है GTA 6। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। तो रॉकस्टार के अकॉर्डिंग GTA 6 RDR2 से भी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। लेकिन क्या तुम जानते हो RDR2 और GTA 6 एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले हैं? पर अब तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि RDR तो 80s 90s में सेट है, जबकि GTA 6 तो मॉडर्न टाइम में सेट होने वाला है। तो ये दोनों कनेक्टेड कैसे हुए? तो दोस्तों, मेरा नाम है राधे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे थ्योरीज और रेफरेंसेस की जो कि RDR सीरीज को GTA 6 से कनेक्ट करती हैं। जैसे RDR2 का एक कैरेक्टर कौन था जिसका फोटो हमें GTA 6 की करेंसी पर देखने को मिला, और रेड डेड ऑनलाइन की वो कौन कैरेक्टर थी जिसका घोस्ट हमें GTA ऑनलाइन में देखने को मिला था। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो GTA 6 के ट्रेलर के आने के इतने महीने बाद मैंने GTA 6 के ट्रेलर में ऐसी चीजों को नोटिस किया जिनको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया, जिससे पता चलता है कि मैं कितना बेरोजगार हूँ। भाई सही बोलता है। अरे मेरा मतलब है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। आप क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? तो GTA 6 के ट्रेलर में जो मनी होती है उस पर एक बुड्ढे की शक्ल होती है, जिसे तुम में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। तू है कौन रे? अरे ये बुड्ढा RDR2 में प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम होता है थेडस वैक्सिम। शक्ल से ही कितना गंदा दिखाई देता है ना। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिसे तुम RDR2 में इस लोकेशन पर जाकर देख सकते हो। तो ये बुड्ढा RDR2 में प्रेसिडेंट होता है और GTA 6 की करेंसी पर इसका चेहरा होता है। इसका मतलब इस बुड्ढे ने RDR2 में बहुत अच्छे काम किए होंगे, तभी GTA 6 की करेंसी पर इसका चेहरा है। शक्ल अच्छी नहीं है मगर काम अच्छे करता है। वैसे इसकी शक्ल देखने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे भगवान भाले का गंदा प्रोडक्ट है। तू दूसरों की शक्ल पर इतने कमेंट्स करता है, कभी अपनी शक्ल तो दिखा। मुझे शर्म आती है यार मुझे बहुत शर्म आती है, मैं अभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। कितना भोला बच्चा है ये। तो इस बुड्ढे की वजह से हम मान सकते हैं कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स के गेम हैं। लेकिन एक सेकंड, कुछ नोट्स पर दूसरे बुड्ढे की शक्ल होती है, इसे तो तुम जानते ही होगे। नहीं। तो ये बुड्ढा भी RDR सीरीज में प्रेसिडेंट होता है और इसका नाम होता है फ्रैंकलिन हार्डिन। अरे नहीं नहीं, इस फ्रैंकलिन का हमारे GTA 5 वाले फ्रैंकलिन से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का नाम तो बस ऐसे ही सेम है, खामखा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि GTA 6 में हमें एयर ग्रोथ फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें RDR2 में देखने को मिला था। तो इस हिसाब से कुछ लोगों की थ्योरीज कहती हैं कि ये दोनों गेम कनेक्टेड हैं। कोई सेंस है इस बात की? मतलब हेयर ग्रोथ फीचर RDR2 में था और GTA 6 में होने वाला है, तो ये दोनों गेम कनेक्टेड हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों गेम कनेक्टेड हैं। भाई ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह की फेक थ्योरीज बनाते हैं? तो मैं इस तरह के लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे शर्म करो। और अगर तुम्हें कहीं पर भी इस तरह की फेक थ्योरीज देखने को मिले तो इनसे बच कर रहे, चौकन्ने रहे। तो तुम लोग जैक मास्टर को तो जानते ही होगे, नहीं। पर जॉन मास्टर को तो जानते ही होगे, जो कि RDR1 का प्रोटैगनिस्ट होता है। तो ये जैक मास्टर जॉन मास्टर की बीवी की माँ के बेटे के जीजा का बेटा होता है। क्या 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 क्या? अरे जॉन मास्टर की बीवी की माँ के बेटे के जीजा का बेटा होता है। अरे यार, जॉन मास्टर जैक मास्टर का बेटा होता है। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? तो जैक मास्टर RDR में राइटर होता है और बुक्स लिखता रहता है। GTA 5 में फ्रैंकलिन के घर में जो बुक्स रखी होती हैं, ये टकला बुक्स पढ़ता भी होगा, शक्ल से तो अनपढ़ लगता है। तो फ्रैंकलिन के घर पर एक बुक रखी होती है जिस पर लिखा होता है जे मास्टन, और हम सब जानते हैं कि जे मास्टन का मतलब होता है जॉनी मास्टन। अरे मेरा मतलब है जैक मास्टन। तू तो RDR और GTA 6 के कनेक्शन के बारे में बात करने वाला था ना, तो तू GTA 5 पर कहाँ से आ गया? ये फंस गया सी है। GTA 6 किस यूनिवर्स का है? 3D यूनिवर्स का? GTA 4 किस यूनिवर्स का है? 3D यूनिवर्स का? GTA 5 किस यूनिवर्स का है? 3D यूनिवर्स का? GTA 5 में जो होगा उसका इफेक्ट GTA 6 में देखने को मिलेगा। मतलब GTA 4, GTA 5 और GTA 6 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर RDR GTA 5 से कनेक्टेड है तो वो GTA 6 से भी कनेक्टेड होगा। अब तो तुम समझ गए ना? समझ गया, मैं समझ गया। तो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। GTA 5 में एक मिशन का नाम होता है डैडीज लिटिल गर्ल। यही वो राज की बात है? अरे नहीं नहीं, उस मिशन में माइकल की बेटी ट्रेसी शिप पर एक पार्टी कर रही होती है। तो ये वो राज की बात है? नहीं यार, तो ये मिशन स्टार्ट होता है जिसमें माइकल अपने गधे की शक्ल और कुत्ते के नाम वाले बेटे जिमी का टीवी तोड़ देता है, और माइकल अपने बेटे से कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते वगैरह वगैरह।
इसके बाद ये दोनों कार में घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ये दोनों बीच पर पहुंचते हैं, माइकल जिमी के साथ साइकिलिंग करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर जो आदमी साइकिल रेंट पर देता है वो एक रेड टी शर्ट पहना होता है, जिसमें कि वो बहुत ही गंदा दिख रहा होता है। अगर तुम इस आदमी की टी शर्ट पर ध्यान दो तो इसकी टी शर्ट पर जॉन मार्स्टन का चेहरा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है GTA 5 RDR से कनेक्टेड है या फिर ये फालतू सा ईस्टर एग है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम लोगों ने GTA 6 के वेपन्स पर ध्यान दिया हो तो उन पर एक गंदा सा मार्क बना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्यूक गनस्मिथ। हाँ तो क्या ड्यूक गनस्मिथ ही वेपन डीलर होता है? अबे तू तो GTA 6 और RDR 2 में कनेक्शन बताने वाला था ना। अरे वो मैं भूल गया था। अगर तुम RDR 2 में गन्स पर ध्यान दो तो उन पर भी यही मार्क बना होता है। इसका मतलब है RDR 2 और GTA 6 में सेम ऑर्गेनाइजेशन के वेपन होने वाले हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉकस्टार वाले हमारा बेवकूफ बना रहे हो। कैसे? जैसे अगर तुम्हें याद हो GTA 5 के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में फ्रैंकलिन की आंट डेनाइस दिखाई गई थी, जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो सीजे की गर्लफ्रेंड डेनाइस रॉबिन्सन की तरह लग रही थी। लेकिन गेम में क्या हुआ, उस ग्रीन ड्रेस को रिमूव करके इस ड्रेस को डाल दिया गया और हम जैसे फैंस का फुद्दू काट दिया। मुझे बेवकूफ बनाया कमीने। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि रिलीज के बाद GTA 6 में हमें गन्स पर कुछ और ही मार्क देखने को मिले और फिर से हमारा फुद्दू कट जाए। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अगर तुम लोगों ने GTA ऑनलाइन खेला है तो तुमने मैडम नदार को तो देखा ही होगा, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था GTA ऑनलाइन के डायमंड कसिनो 2019 अपडेट में। और ये एक डरावनी सी रोबोट टाइप औरत होती है जो कि हमें कसिनोज में देखने को मिलती है। लेकिन ये सुन के तुम्हें शौक लगेगा कि मैडम नदार हमें रेड डेड ऑनलाइन में देखने को मिली थी, लेकिन उसमें वो जिंदा होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि GTA ऑनलाइन में वो नॉन लिविंग कैसे हो गई। मुझे तो लगता है कि भूत। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि जादू टोना। चलो अंदर सब कोई, बंद करो दरवाजा, सो जाओ। अगर यार मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इसके अलावा GTA ऑनलाइन में तब हम अपना कैरेक्टर कस्टमाइज करते हैं तो उसमें हमें फादर के लिए जॉन मास्टर भी देखने को मिलता है। भाई इसका मतलब रेड डेड ऑनलाइन GTA ऑनलाइन से पक्का कनेक्टेड है। देखा कैसे मैंने दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढ निकाला। अरे भाई तुम तो सच में हीरो हो। इस सब के अलावा मेरे जैसे बेरोजगार लोग फालतू ही RDR 2 को GTA 6 से जोड़ रहे हैं। जैसे RDR 2 के मेन कैरेक्टर्स का GTA 6 में पुनर्जन्म होने वाला है। फिर से किसी का जन्म हुआ है? लगता है इसकी रात की उतरी नहीं है। जैसे आर्थर मॉर्गन ही जेसन है। मतलब जैसा हमने RDR 2 के लास्ट में देखा था कि आर्थर कुत्ते की मौत मारा जाता है। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। आर्थर 1899 में मर गया और GTA 6 में उसका पुनर्जन्म हो गया। कुछ भी लगता है ना सेम टू सेम। सेम आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम। और लूसिया पुराने जन्म मतलब RDR 2 में मैरी लिंटन थी। ये गरीबों का बैंक चोर मतलब रोल बतिस्ता पिछले जन्म में डच वेंदर लिंडे था। साला नाम है या गाली। और ये मोटू कैल हैम्पटन RDR 2 में साइमन पर्सन था। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम लगता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि RDR 2 के कैरेक्टर्स का पुनर्जन्म GTA 6 में होने वाला है? मुझे कमेंट से जरूर बताना। कोई सेंस है इस बात की? इसके अलावा तुम्हें कोई और GTA 6 और RDR के बीच में रिलेशन लगता है तो वो भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो और मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब तुम्हें स्क्रीन पर मेरी 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी तो उन्हें भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।